ऑन डिजिटल एजुकेशन। सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और हम लोग एक साथ में आए। काफ़ी लोगों को कुछ नेटवर्क को प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग जुड़ नहीं पा रहे। उनके लिए मैं मॉर्निंग में सेशन का अरेंज करूँगा, क्योंकि अभी जो काफ़ी समय हो रहा है और आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो, तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डेट वन। तो चलो हम लोग पहले अपने अपने बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहाँ से है, कहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है मालूम है, मैंने अक्सर देखा हो कि लोगों को एक मैसेज का रिप्लाई देने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी इवन अपना नाम भी लोगों को डालने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। सो आप घबराइए नहीं, आपके साथ में इम्तियाज और मोटिवेशनल स्पीकर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आप लोगों को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। और हर क्षेत्र में, हर लाइन के ऊपर आप लोग फर्स्ट रहेंगे। ये कोशिश करूंगा कि आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूंगा मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। बाकी का तुम्हें आता है या नहीं आता है वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस को हम लोग हमेशा 80 डिग्री 90 डिग्री कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उम्मीद होगा कि आप लोगों ने यूट्यूब का लिंक वगैरह देखा होगा, हमारे यूट्यूब का चैनल को विजिट किया होगा। अगर आपने यूट्यूब का चैनल अपना विजिट किया होगा तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस। देखते हैं अभी सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, यस टाइप कर लीजिए। ये अपना मतलब ट्रेनिंग टाइप में ही हो जाएगा, क्योंकि जूम के ऊपर बैठ के थोड़ा सा हम भी जब नए नए थे, हम लोग कुछ सीख रहे थे तो हमको जूम नहीं समझ में आता था। तो दिक्कतें तो आती है, 100% आती है, उसमें कोई दौराय नहीं है। और हमारे इंडियन लोग तो काफ़ी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर है, लेकिन काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं है। सिर्फ वीडियोस देखने के लिए इनको मालूम पड़ता है, बाकी की हम किस तरह से लोगों को रिप्लाई दें। इवन लोग शेयर भी नहीं कर पाते प्रॉपर, इवन लोग कमेंट्स नहीं लिखते हैं यूट्यूब के अंदर या तो फेसबुक के अंदर जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट्स तक नहीं डाल देते हैं। सो सबसे पहले मैं अनिल जी से बात करूंगा। अनिल जी, आपका इंट्रोडक्शन कराइए। इंट्रोडक्शन करने में अपना नाम बताइए, क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं, और क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं हम लोग। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। अनिल जी, मेरी आवाज़ आ रही है? Hello, yes, sir. Uh, हाँ जी, बोलिए अनिल। I am Anil. I am from Uttarakhand. Currently, I am staying in Mumbai. I am. I have been working 15 years working experience. I am an IT support engineer, and I want to improve my English for my career growth, मतलब career and day-to-day conversation, and improve my personality. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया अनिल जी अपनी बोले हैं, और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस भी है। अभी आप यहाँ से पूरा मतलब बेसिक से सीखना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ जो है ये जिसके काफ़ी जो फॉर्म ऑफ वर्ब रहते हैं वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर नहीं यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। करेक्ट। आसिफ जी बता दीजिए आप कहाँ से हैं। थैंक यू अनिल Hi साहब। everybody, good evening. गुड इवनिंग। All of you, I am Asif from Bihar, but I live in Kuwait. ओह, कुवैत से जुड़े हुए, वेरी गुड। Yes, sir. ओके ओके। Uh, अभी कुवैत में टाइम क्या yeah, हो रहा है? कुवैत में टाइम सर 7:48 हो रहा है। अच्छा, सात कुवैत बजकर अड़तालीस मिनट हो रहा है। दैट्स वेरी गुड। या हाँ, 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 हाँ। यस बोलिए सर। आसिफ। हाँ। Hi everybody, good evening all of you. I am Asif from Bihar Sharif, Nalanda district, Bihar. हम्म, हम्म, ठीक है। Yes, आप कुवैत में क्या I करते हो, वहाँ पर जॉब करते हैं कुवैत में? yes sir. I am job person. नो प्रॉब्लम, Job आप हिंदी में person. बोल सकते हैं, कोई भी जो, आप डरिए मत, बेधड़क बोलिए। या हम लोग अपने ही सब फैमिली, हम या लोग ये फैमिली बना या रहे हैं या हमारी। कुवैत में जॉब करता हूँ एज अकाउंट डिपार्टमेंट में। जी। यस सर। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। बट इंग्लिश में क्या होता है, मुझे समझ में आता है, कुछ बोल भी लेता हूँ, बट हेजिटेशन रहता है हमें जी। बोलने में। और स्पीड स्पीड डिफरेंटली नहीं है हमारे पास से कि जैसे कि वो बोले हमें हम्म, तो उसका मैं फट से जवाब दे दूँ। बट
आई थिंकिंग सोचना पड़ता है, थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, फिर बोलता हूँ। ये हमें हमारे पास कमजोरी है। जी जी। यस सर। वोकेबलरी नहीं मिल पाती और या टेंसेस कैसा यूज करने का, सेंटेंस कैसे कैपेसिटी नहीं बनाने का। है। या हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी नहीं है कि जैसे वो कोई अदरवाइज बोलता है तो मैं उसे तुरंत रिप्ले कर हाँ दूं। मतलब कि इसके तो अंदर हमें को जो फॉर्म ऑफ वर्ब रहते थे, इज एम आर कहाँ यूज करना है, डू डज कहाँ लगाना है, हैड कहाँ या लगाना है, यस सर, यस सर, हैज बीन यस कहाँ सर, लगाना यस है, सर, हैड बीन कहाँ लगाना है, विल शाल, यस ये सर, सब कहाँ यूज करना यस। है ये नहीं पता। मतलब बेसिक मेन जो है वो वहां पर काफी लोगों को दिक्कत आती है। तो क्या यस ये सर। सारी चीजें जो अब बाकी लोग जो ग्रुप में है, क्या ये दिक्कतें आपको भी आती है? अगर आती होंगी तो यस चैट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आने वाला हूँ अज्जद के पास आने वाला हूँ। सो आसिफ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थैंक यू सेशन में अभी सर। बात करने वाला, ठीक है? हाँ, थैंक यू तो सर। आप बट सर, नमाज बोलिए। के टाइम हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा सर, सॉरी सर। हाँ, अभी मगरिब का टाइम उधर हो रहा होगा। ठीक है, आप जाके इंशाल्लाह। आइए, हम लोग रहने वाले हैं। ओके सर, इंशाल्लाह ठीक आता है, हूँ। या तो आप मगरिब पढ़ लीजिए ओके। फौरन से वहाँ पर ही, अगर पढ़ सकते हो तो। ठीक है, मगरिब तो ओके सर, लेट नहीं मगरिब कर नहीं है सकते। सर, ईशा का टाइम है। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं फिर ज्वाइन होता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, गुड गुड गुड, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके वेरी सर, गुड वेरी थैंक गुड, यू। थैंक यू। सो अभी हम अज्जद से बात करेंगे। अज्जद, अज्जद अनम्यूट कर लीजिए। आप कहाँ से हो और क्या करते हो? Sir, I am from Maharashtra, Raigad, Maharashtra Raigad district. I am diploma student, electrical engineering, diploma, डिप्लोमा इन third last इलेक्ट्रिकल student. इंजीनियर, गुड। Yes. जी, वैसे क्यों सीखना चाहते हैं आप हमसे? My name is Ajad. यू कैन स्पीक इन हिंदी, नो Sir, प्रॉब्लम। हम लोग सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन हमेशा इंग्लिश में देंगे। sir, बोलने में जो समझ में आता है, सब समझ में आता है इंग्लिश, बोलने में हेजिटेट हो जाता है। सेम रीजन, कॉमन रीजन सब। डर लगता है कि कहाँ पर कौन से हाँ वही, सेंटेंसेस मिस्टेक्स हो रही है। जैसे कि मैंने बोलने में पहले। आता जाता हूँ। जी जी जी, ठीक है। आपने कभी आपकी बुक्स वगैरह, आपने कोई सर एपेटिक्स होती है, तो ये आपने ट्राई किया कभी? जैसे कि जी सर, काफी, आवाज नहीं आई। हाँ काफी लोग रेपेटिक्स जो होती है, जो कुछ 30 डेज या 90 डेज का जो बुक रहता है, वो काफी लोग अपने घर में रखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो क्या वो आपने कभी पढ़े हैं? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं पढ़े? तो आप अपने आपके लिए कितना टाइम दे पाते हो? क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर अपने वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए हैं। तो कभी आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया? फ्री टाइम में हम क्या करते हैं? फ्री टाइम, सर कॉलेज का काम वगैरह होता है, वो करते रहते हैं। कॉलेज आपका कितने बजे से कितने असाइनमेंट्स बजे का वगैरह होता है? करना होता जी जी, हाँ वो तो काफी, आप लोगों को इंजीनियरिंग लेवल में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे है। असाइनमेंट होते हैं। आई एग्री विथ यू। यस सर। तो डिप्लोमा और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आप करते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक में, जो आपके नियर बाय है। यस। लास्ट ईयर है, कौन सा ईयर? यस सर। फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर है? जी सर, फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर है? आवाज नहीं आई। थर्ड हम ईयर, लोग लास्ट ईयर है डिप्लोमा का। फाइनल ईयर, अच्छा डिप्लोमा का, उसके बाद में डिग्री में जाएंगे। हाँ यस सर, इसी साल अभी ओके एंड में। ओके ओके ओके। अजय जी, नाइस टू टॉक विथ यू। अभी आप हम सुनेंगे दौलत राम कुमावत जी से बात। दौलत राम कुमावत जी, बिला झिझक आप बोलिए। हम लोग एक फैमिली बना रहे हैं यहाँ पर, और जैसे हम लोग फैमिली में बात करते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो कोई भी डर नहीं है और कोई भी झिझकना नहीं है। सारी चीज हम लोग धीरे 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 क्लियरली हम लोग सीखेंगे, ओके? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो कुमावत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक और आपके बारे में बता दीजिए। हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि मैं जो भी सिखाऊंगा हिंदी ही में सिखाऊंगा। उसके बाद में हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सन करेंगे, ठीक है? हेलो।
हाँ सर। यस सर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर राजस्थान से, और मैं एक्चुअली सिविल सुपरवाइजर हूँ। जयपुर राजस्थान। हाँ यस सर। यस, जयपुर राजस्थान में मैं कम से कम पिंक सिटी जिसे कहते हैं वही, वहां पर मैं कुछ 8 या 10 दिन के लिए आया था ट्रेनिंग देने के लिए। कब आए थे? 2011 2011 मतलब लगभग सर 12 साल पहले। जी जी। तो अच्छा वहाँ के लोग काफी लोग जानते हैं, एक डॉक्टर साहब के यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। अच्छा तो वहाँ पर मैं कम से कम 8 से 10 दिन स्टे किया था, दोनों भी बाप बेटे MBBS। अच्छा और वहाँ पर कुछ काफी मेरे को सीखने भी मिला। मैं लोगों को ट्रेनिंग्स देने के लिए आया था कॉन्फ्रेंस अच्छा बिल्डिंग के ऊपर, और कुछ स्टेक एशिया कंपनी थी, उन लोगों ने मुझे भेजा था वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा तो अच्छा। काफी अच्छा सिटी है आपका। वो जल महल के पास हम लोग रोजाना जाते थे। हाँ हाँ सर, वो ये मतलब सिटी में फेमस है जल में। हाँ वो फेमस है ना। तो हाँ जल महल के ज, पास हम लोग शाम में टहलने के जाते, वैसे करीब जंतर मंतर, वो जंतर नाहरगढ़ मंतर। सारा वो। जी जी जी, काफी खूबसूरत सिटी है। हाँ तो पिंक आप वहाँ सिटी पर के। ही रहते हैं? पिंक हाँ सिटी हाँ कहते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ तो आप वहाँ पर ही रहते हैं हाँ जयपुर? बिल्कुल सर। That's good. सर हमारे काफी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो हाँ सर। हर एक का अपना अपना एक ये रहता है कि क्यों सीखना है इम्पोर्टेंट, ऐसा क्यों लगता सर एक्चुअली मैंने बताया सर, मैं सिविल सुपरवाइजर हूँ। है? जी जी तो हमारा क्या हुआ, जैसे बिजनेस रिगार्डिंग जो भी काम होता है ना, जो भी बार बार बाहर की है ना, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है हमारे को। जी। तो सारी सारी चीजें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। मैं एक्चुअली है ना, अ, शुरू से है ना हिंदी मीडियम से बिलोंग। जी तो सर है ना काफी दिक्कतें आती है सर जी जी। वो तो होगा ही, क्योंकि हम लोग सारे लोग जो है, हम इंडियंस है, हम लोगों को हाँ हिंदी ही ज़्यादा आती है। हाँ और बिल्कुल सर। अंग्रेजी जिस लोगों को आती है, जो लोग कॉन्वेंट में गए हुए हैं, जिनके माँ बाप ने हम्म। पहले से उनको इंग्लिश मीडियम में डाला हुआ। लेकिन आज तो हाल ऐसा है कि हाँ काफ़ी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे यहाँ पर आकर सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट है जो मसला हम्म में रायगढ़ में लोकेटेड है। और वो हम्म यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, वो काफ़ी वीडियोज़ है उसके अंदर अपने। हम्म। जस्ट जान में हम लोग रजिस्टर्ड है, और MSI रजिस्टर है, वी आर प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। तो यस सर। मैं जो ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ पिछले 15 साल से दे रहा हूँ। यस तो सर। आपका आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम्म हम लोग ज़रूर सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें बस सीखने के लिए। हम्म। काफ़ी लोग फीस का बात कर रहे थे। मैं फीस का बात, तो फीस मेरे लिए कोई डजेंट मैटर, फीस तो मिल ही जाती है, आज नहीं तो कल मिल जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, मुझे ये खुशी होती है कि आपने इंडियन लोग कुछ अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ सबसे पहले तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि हमारे पूरे हिंदुस्तानी रात को 9 बजे के बाद में जो 12 बजे तक जो सोशल मीडिया पर है, हम्म। वो यंग पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर है, जो बेमतलब वीडियोस को देखते रहते, रील्स को देखते रहते, ऐसे लोगों को मेरी ये चाहत है कि ऐसे लोग भले से किसका पैसा हो या ना हो, हम उनको सिखाएं। बिल्कुल सर। हाँ ये मेरी परफेक्ट। चाहत है, बस सीखने वाले लोग चाहिए हमें। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, और मेरे अंदर ये हमेशा रहता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। और बदलाव बिल्कुल अगर सर। हम लोग मिलके सब लोग करेंगे तो हो जाएगा। आप बिल्कुल लोग होगा सीख, सर। बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल आप लोग सीखो, मैं सिखाऊंगा, और दूसरे को सिखाने के लिए हम लोग सीखेंगे। हम्म। ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो नाइस टू मीट यू दौलत राम जी, सॉरी ओके दौलत सर। कुमावत जी हाँ फ्रॉम ओके जयपुर। सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके नाउ थैंक यू सर। सिंह साहब, ऋषव सिंह, ऋषभ सिंह कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, I'm good. And how are you, sir? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नाइस टू मीट यू। बताइए आपके बारे में, बताइए कहाँ से Thank you, हैं? sir. Sir, actually, I'm from Bihar, but I live in Bangalore. नॉर्थ बंगाल? Now, Bangalore, sir, Bangalore. बैंगलोर, बैंगलोर में रहते हैं? Yes, sir. ओके ओके, नाइस स्टेट है। काफी सीखने को मिलता होगा वहाँ पर बैंगलोर में। क्या करते हैं आप, जॉब करते हैं? Actually, I'm doing a job, sir, in company. सॉरी? I'm doing a job in a company, sir. ओके ओके, यू डूइंग जॉब। But तो टाइम कैसा रहता है आपका, कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? timing, sir, 10 to 6. 10 to 6 रहता है? Yes, sir.
कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा अपने को आपका क्या व्यू है कि इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए? एक्चुअली हम लोग जैसे बिहार से हैं, तो बिहार से इधर नाम सुनते ही थोड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, नीचा मतलब मतलब सोचता है वो लोग क्या नहीं नहीं मतलब। सबसे पहले मैं इस बात में आपको पॉइंट पे रुकाऊंगा। आप सोचिए मत ऐसा, क्योंकि ना जो हम सोचते हैं ना वही हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते यस सर, राइट सर, करेक्ट। हैं। हमेशा करेक्ट। पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस से आप रहे। बट हम लोग बिहार, सर। लेकिन मैं सारे बिहार के और जो यूपी के लोग हैं, यस मैं सर। उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि मेहनत करने में ना बहुत ही आगे है। यस सर, करेक्ट सर। मेहनत करने में शर्माते नहीं, यस, करेक्ट सर। क्योंकि मेरे खास काफी दोस्त लोग बिहार और यूपी से हैं। यस सर। बहुत करीब से मैंने उनको देखा हूँ बॉम्बे में। मैं 15 साल से बॉम्बे में हूँ और यस अभी सर। अपने नेटिव प्लेस में आया। तो ये यस। देखा मैंने कि जो भी बिहार के और जो यूपी की साइड के लोग हैं, ये मेहनत करने यस। में बहुत ही तगड़ी मेहनत करती है। यस सर, करेक्ट सर। और कर्नाटक अपने यस एमपी, एमपी। करेक्ट। अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर बताऊंगा तो ये भी साइड के लोग काफी मेहनत करते हैं। यस सर। खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एजुकेशन के अंदर थोड़ा सी दिक्कतें आती है, यस सर। तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से निकल जाती है। तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, हम लोग सीखेंगे। और मैं तो बोलता हूँ मैं पूरी यूपी और बिहार वालों को सिखाने का रहेगा कि मेरे जो खास दोस्त है, अगर आप लोग, मैं बोलता हूँ ना, इंग्लिश सीख लिए ना, यकीन मानो, तो मेहनत करने में आप लोग जो टॉप है ना इंडिया के सबसे ज्यादा, तो टॉप बन सकते हैं आप लोग, बन सकते सबसे मेन प्रॉब्लम सर वही लगता है इधर, काम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेनली वो बात करने के लिए समझने के लिए समझ जाता है, फिर बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है सर, सोच कर। नहीं नहीं, वो हो जाएगा। अभी ये 2-3 महीने में हो जाएगा आपको, ये बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग अभी शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो सिंह साहब, यस सर। ऋषभ, हाँ ऋषभ, यस। यस सर, सर। ऋषभ सिंह साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग आते हैं संजू चौधरी के पास। आज लोग हमको मौका इसलिए मिला है सबसे बात करने का, क्योंकि ज्यादा लोग हैं नहीं। अगर ज्यादा यस। लोग होते तो इतनी बात करनी मिलती नहीं थी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। करेक्ट। ठीक है, तो संजू चौधरी जी बताइए। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Myself, Sanju Chaudhary. I am a PhD scholar student. ओह दैट्स वेरी गुड। जी बोलिए, थोड़ा रिपीट कर लीजिए, बाकी के लोगों को शायद सुनाई नहीं दिया। Uh, I belong to Jaipur, and I am a PhD scholar student. पीएचडी स्कॉलर, गुड गुड गुड। अभी क्या करते हैं? Pursuing in PhD finally. फाइनल ईयर इन पीएचडी। Yes, sir. But in English, I am not perfect. नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। वो तो क्या, देखो कोई पेट से सीख के तो आता है ही नहीं, Yes, sir. सीखना पड़ता है। कॉन्फिडेंस को हम लोग दे देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पर हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज जो होता है ना, अभी जिस घर में पैदा हुए उसकी लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग बराबर से, बराबर। Yes, sir. तो उसमें कोई बड़ा है नहीं इशू, बहुत आसान है। तो काफी मुझे अच्छा लगा संजू चौधरी जी से, स्कॉलर ऑफ द पीएचडी, गुड गुड, फर्स्ट ईयर। सो Thank हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को सबको वेलकम करता हूँ और इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्ड किया जाता है। सबसे पहली बात, जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड रहता है। ठीक है, मैं मेमोरी ट्रेनर हूँ, डीएमआईटी सर्टिफाइड एजुकेशनल काउंसलिंग भी करता हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया में। और बच्चों का जो टैलेंट है, किस तरह कौन से फील्ड में परफेक्ट है, वो उसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी जो है डीएमआईटी, वो हम लोग कराते हैं। लेकिन वो फिजिकली होता है, अगर वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे तो वो भी कर लेंगे सबका हम लोग। तो ये सारे हम लोग काम करते हैं। और मेरा मेन मोटो है कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, उन लोगों को पहले, सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है, उस कॉन्फिडेंस को हम लोग दूर करेंगे। मैं पूरे ट्रेनिंग्स ऑल ओवर इंडिया में लेता था, अभी भी लेता हूँ, लेकिन अभी जो जमाना है वो डिजिटल का है। काफी लोग घर बैठ के ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने के बाद में देखो टेक्निकल का इशू ऐसा आ जाता है कभी कभी
अब देख लीजिए कितने लोग है ना जुड़ नहीं पाए, बोलते क्लिक नहीं हो पा रहा है लिंक, या तो पता नहीं बहुत सारी चीजें मुझे मैसेज आई पर्सनली, मैं उसको देखते नहीं बैठ सकता हूँ। तो चलिए अब मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर, यस। काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफी लोगों को, हाँ, तो स्क्रीन क्लियर है मेरी? तो वेलकम टू Yes, sir. ब्राइट वे, Yes. हार्टली वेलकम टू द ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। कुछ साल पहले, मतलब मैं 2011 से मेरा ट्रेनिंग का कंसल्टेंसी स्टार्ट किया था पर्सनली। ये उड़ीसा के पिक्चर्स है, यहाँ पर अपने ये जो मनसे के जो कार्यकर्ता है वो लोग ने, फिर शिवसेना के कार्यकर्ता, उड़ीसा, कलकत्ता, फिर उसके बाद में पेपर्स के अंदर हमारे हम लोग फ्री सेशंस देते थे। तो काफ़ी सागर टाइम्स वगैरह में हमारे एड्स वगैरह आते थे। एड्स मतलब वो क्या उसको बोलते, वो जो पेपर्स के बारे में जो देते हैं, खबरें देते हैं, क्योंकि मैं तो खबरें देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहला उस चीज़ के मैं निषेध में हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव न्यूज़ देखता नहीं हूँ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ देखूंगा तो अपना दिमाग भी नेगेटिव हो जाता है और अपना काम करने का तरीका भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग सेशन चलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब हम लोग जूम और जैसे लाइव सेशन लेने वाले हैं, और लगभग काफ़ी जो ट्रेनिंग, जो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स है उसको मैं ऑनलाइन लेने वाला हूँ। और खासकर स्पोकन इंग्लिश जो है वो हम लोग जूम पे ही लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग इसमें सीख सकते हैं। इंग्लिश जो है वो वीडियो देखकर ज़्यादा सीखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वीडियो देखकर हम सिर्फ देखते, हमारा जब मूड होता है तब हम लोग देखते हैं, उसके बाद में हम लोग कभी भी उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो इसकी वजह से मैंने ये सोचा कि ये जो ट्रेनिंग है मैं ऑनलाइन लेके जाऊंगा, और ऑनलाइन की वजह से काफ़ी लोग इस सिस्टम में इस आके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा था, इसके अंदर मैंने इत्तेफाक से क्या होता है कि हम लोग उस टाइम मोबाइल स्विच ऑफ करा देते। लगभग जितने भी मेरे ट्रेनिंग सेशंस होती थी, उड़ीसा में, वाराणसी में, उसके बाद में तुम्हारा गया में भी मैं गया था, और फिर बक्सर में गया था, फिर तुम्हारा पटना में गया था मैं, जयपुर में गया था मैं, फिर बाद में तुम्हारा पंजाब में गया था, कलकत्ता, उड़ीसा, और उसके बाद में तुम्हारा 300 किया वो डेंजर एरिया, वहाँ पर भी गया था, दार्जिलिंग में गया था मैं। तो ऐसे मेरे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते थे। और ये होता था कि हम काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, अगर 10 साल पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल का ज़्यादा क्रेज नहीं था, तो उस वक्त वीडियोस ज़्यादा बनती नहीं थी। तो ये तो जो वीडियो जो है वो आप वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो इट्स नॉट थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू द वीडियोस। तो हम लोग देखते हैं कि आज के इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 99% भी बोलेंगे तो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपको पता है यूट्यूब के अंदर आज के डेट में कम से कम ओवर 122 मिलियन पीपल अक्रॉस, मतलब तुम्हारा अगर देखे जाएंगे एक्सेस होता है डेली बेसिस के ऊपर, और 2.1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर। इतना बड़ा ये सोशल मीडिया का। अब ये मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूँ वो आगे आपको बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है। आज हम लोग सोशल मीडिया से घिरे हुए, लेकिन सोशल मीडिया का इतना पावर हम लोग नहीं जानते। हम लोग उसको सिर्फ हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और बाकी के जो देश है उसको एज ए एजुकेशन को लेकर वो लोग इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े लेवल पर जा रहे हैं। अब जो फेसबुक जो बोल रहे हैं हम लोग, जैसे आप लोग फेसबुक से मेरे साथ में कनेक्ट हुए बराबर, तो फेसबुक के अंदर देखा जाए तो 2.963 बिलियन, ये जनवरी 2003 का मैंने अपडेट निकाला। सर गूगल के ऊपर आप भी सर्च कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, कि जो फेसबुक के ऊपर जो लोग जो मंथली
एक्टिव यूजर जो है वो कम से कम 200 करोड़ है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब मंथली अगर देखा जाएगा तो कितना इम्पोर्टेंट हमारा जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो है। और अगर इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर 1.21 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स अभी मेटा के पास चला गया है। मेटा जो अभी आ रहा है वो हमारा फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप ये कनेक्ट कर रहा है एक के साथ। तो ये सोशल मीडिया जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड इतने लोग उसको मंथली देखते हैं और डेली करोड़ों लोग उसके ऊपर है। लेकिन क्या इस बारे में वो लोग कभी सोचे तो हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना समय बिता रहे हैं। काफी लोग सोशल मीडिया के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और काफी लोगों को पता ही नहीं कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना हुआ। आज आप लोग जान रहे हो इस बारे में, तो ये जब भी जो चीज हम लोग दूसरों को शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका भी नॉलेज अपग्रेड होगा। क्योंकि हम तो बदल नहीं सकते लोगों को, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी अच्छे से बातें उनसे करने लगेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लोग थोड़ा थोड़ा इसके अंदर घुस सकते। वैसे हम लोग हमारे इंडियन भी काफी यूट्यूब के ऊपर काफी अच्छे और फेमस हो चुके हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं और काफी इनकम भी करते हैं। और काफी लोग इन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं? लग रहा है यस लिख दिए चैट के अंदर। और काफी लोग मतलब 99% लोग बोलेंगे तो भी चलेगा, इसमें अपग्रेड नहीं हो रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात होती है। तो सोशल मीडिया से हम पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे स्पोकन इंग्लिश जो सीखने आए हैं, ये स्पोकन इंग्लिश कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, वो मैं सिखाऊंगा। और भी कुछ नहीं सीखने की हमको जरूरत, क्योंकि हम घर बैठे आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो है, तो वो हम लोग धीरे धीरे हम लोग जानकारी इसकी ले लेंगे। कि अभी देखो ये सिस्टम से मैं काफी लोगों से कनेक्ट हुआ। दुबई के लोग भी इस ग्रुप में शामिल है, कुवैत से शामिल है, मुंबई से शामिल है, ठाना, रायगढ़, रत्नागिरी, पटना, बिहार, इंदौर, छत्तीसगढ़, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, मतलब काफी, कोटा से भी है, नागपुर से है, भिलवाड़ा से है, सीवन से है, उसके बाद में बंसवाड़ा से भी है, फिर श्रीनगर से है। और देखा जाए तो ऑल ओवर काफी लोगों से मैं कनेक्ट हुआ। और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। झुंझुनू, ये सीवन, बिहार, गया, बालोतरा, बरेली, गोरेगांव, सिरोजन, अरावी, मेंदड़ी, वालबड और श्रीनगर फिर से इसके अंदर रिपीट हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से ऐड हमने डाले, और वो ऐड क्या हिसाब से डाला वो तो आप जानते हो कि समय अपने पास नहीं है, इसकी वजह से सीख नहीं पा रहे। और काफी लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके जॉब की वजह से वो सीख नहीं पा रहे। तो एक छोटा सा वीडियो हम लोग डालने के बाद में ये सिर्फ 3 दिन में इतने सारे लोगों को मैं कनेक्ट हुआ। और उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, और लोग ने पहली बार जो मेरा यूट्यूब के ऊपर मैंने अपना खुद का वीडियो कभी अपलोड नहीं किया था। मतलब कि लोग सब वीडियो शूट करते थे, वो मुझे भेजते थे, तो मिक्स करके हम लोग उसको अपलोड करते थे। लेकिन मैं कैमरे के सामने कभी अकेले में बात नहीं किया, क्योंकि एक ट्रेनर हूं मैं। तो ट्रेनर को लोगों की जरूरत होती है, मतलब लोग जब रहेंगे तब बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और काफी जो यूट्यूबर होते हैं वो अकेले में बहुत सारी बात कर सकते, लेकिन वो लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। तो मेरा ये नेगेटिव पॉइंट बोले तो भी चलेगा, क्योंकि मैं अकेले में तो बात नहीं कर सकता। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट।
तो हम लोग आज बात करने वाले थे एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब ये जो सक्सेसफुल जो पीपल है, इसमें से अगर देखे जाएंगे ना, तो लगभग मेरे ख्याल से कोई ग्रेजुएट मुश्किल से होगा इसके अंदर। जैसा हमारे इन्फोसिस के जो मालिक है वो काफी पढ़े लिखे हैं, और बिल गेट्स तो आप जानते हो कि उनका वो ड्रॉप आउट है, और बाकी की जो और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, मैं कुछ चंद लोगों का आपको दिखा रहा हूँ। इनका सीक्रेट क्या है सक्सेसफुल का, उनका कोर पर्पस होता है, क्योंकि वो लोग कोर पर्पस के ऊपर वो लोग काम करते हैं। गोल सेट किया जाता है उनका, उनको विजन और मिशन, वैल्यूज, प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन स्किल्स और पीपल स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग और टाइम मैनेजमेंट, ये सारे वो सीख के, क्योंकि जैसे कि धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं तो वर्ल्ड के नंबर 1, आज वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को डिवाइड होने के बाद में सेकंड पे आ गए। तो हमारे धीरूभाई अंबानी साहब वर्ल्ड के 1 नंबर देखा जाए। क्यों? कितने पढ़ाई है देखा जाए, काफी उनकी बुक्स में पढ़ा हूं, कहते हैं कि 7, कोई कोई बुक के अंदर 7 लिखा हुआ है, कोई कोई बुक के अंदर 8वीं लिखा हुआ है, कोई कोई बुक के अंदर 5वीं लिखा हुआ है, मतलब 5 क्लास। चलो 7 क्लास पकड़ लेते, 8 क्लास पकड़, चलो 10 क्लास पकड़ लेते। आज 10 क्लास पढ़ने वाला इंसान वर्ल्ड का टॉप बन सकता है, वर्ल्ड का नंबर 1 बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो हमारे पेरेंट्स है, आज के हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, काफी सीखी पड़ी, काफी नॉलेज है, काफी कंप्यूटर का नॉलेज है, मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हैं, हर ऐप का नॉलेज है। तो क्या कमी होता है? तो ये कोर पर्पस जो होता है, इसमें हम लोग को गोल सेटिंग नहीं सिखाई गई, कभी स्कूल के अंदर, कभी कॉलेज के अंदर, ये बाहर सिखाने को मिलता है, सीखने को। वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है, तो अगर कम्युनिकेशन अगर आपने सही रहा तो आप लोगों के साथ में रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कंपनी के साथ में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमें कॉर्पोरेट लेवल के अंदर जो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, जैसे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, उसके बाद में एक्सिस बैंक के अंदर है, और रिलायंस में काफ़ी मैंने ट्रेनिंग्स दिया था। तो ये जो ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं वो कम्युनिकेशन के ऊपर था, क्योंकि अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कम्युनिकेशन सही रखता है, अगर जो भी अगर इंडोर सेल्स हो या आउटडोर सेल्स हो, और जो MBA फाइनल करके डिस्टिंक्शन में आने के बाद में अगर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है, तो वो अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच सकते। इवन डॉक्टर भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। तो ये सारी जो स्किल्स है, ये हम लोग में से कितने सीखे? अब तक तो कोई सीखे नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर कहीं से भी आपको सीखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फ्री टाइम के अंदर भी आप सीख सकते हो, जब हमारे पास वक्त तो फ्री रहता है। मैं इसलिए वो सोशल मीडिया को आपको बताया था कि फ्री वक्त में हमको क्या करना चाहिए। फ्री वक्त में हमको सबसे पहला ये सोचना चाहिए कि मैं आज क्या सीखूं। अगर हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाना है सोशल मीडिया से, और वो कैसा कमा लिया जाता है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा रास्ता, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला हम लोगों को सीखने की चाहत पहले होनी चाहिए। कितने लोग इस बात से एग्री है? चैट में हम लोग यस डाल दीजिए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। आज मैं आपको जो कनेक्ट हुआ, मेरा एज जो है 45 ईयर्स प्लस है। मैं सोचा कि अगर मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा तो मैं लोगों से, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा, और सीखने के बाद लोगों को सिखाने की कोशिश करा। स्ट्रेटेजी क्या है, लीडरशिप स्किल क्या है, मार्केटिंग स्किल्स क्या है, सेलिंग स्किल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या है, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। मैं हमेशा जब भी किसी से कुछ लेता हूँ तो उसको हमेशा उससे ज्यादा 100% एक्स्ट्रा देता हूँ, क्योंकि मैंने सब कोर्स किए। कोचिंग एंड काउंसलिंग क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है। काफी लोगों को एक ही प्रॉब्लम रहता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, पैसे नहीं। वो पैसे कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं पैसे, इससे मनी मैनेजमेंट से सीखने मिलता है। इन्वेस्ट कैसा करना है,
और खर्चा कैसा करना है, इससे हम लोग सीखना है। मतलब काफी चीजें ऐसी जो है जो हमको सीखने की जरूरत है। स्पोकन इंग्लिश तो 100% सीखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्पोकन इंग्लिश की हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग ग्रामर ग्रामर के साथ में जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, वो बाहर वाले भी नहीं बोल पाते। अगर हमारे एमएनसी कंपनीज के अंदर हमारे इंडियंस लोग जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, यकीन मानो बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ द अमेरिकन एंड यूकेस। बिकॉज वो लोग जो बातें करते हैं उनकी मदर टंग है। जैसे हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदी में जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई ग्रामर नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो वो भी वैसी बात करते हैं। हम जो बात करते हैं वो इंग्लिश जो हम लोग इंडियन बात करते हैं, तो वो काफी अच्छी और इफेक्टिव बात करते हैं। अब ये सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब पावर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, कितना पावर है। हर जगह पर उसको हरियाली हरियाली दिखती है, मतलब ग्रीन सिग्नल हो जाता है। क्योंकि हम लोग ने सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे जो स्कूल का और कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उस सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। कई बार हमारी मेल्स हम लोग ने किए हैं कि ये एजुकेशन का सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग देखते हैं, एक थोड़ा सा हम लोग, मैं आपको को एक देखता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो कितना पावरफुल है। चलो बता दीजिए मुझे कि ये क्या है। चैट में आप लिख सकते हो। कौन बताएंगे? कुछ लिखा है या लेडी है, क्या है ये? मैं आपका थोड़ा ये देख रहा हूँ, कंसंट्रेशन देख रहा हूँ। फेस ऑफ मैन, और 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 बताइए बाकी के लोग, देखिए गौर से। चलो हम लोग देखते हैं, आप बताइए। क्या लिखा हुआ है, टाइप करके बता सकते हैं। यस, देखिए रेशव जी ने क्या लिखे है, LIAR। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या होता है अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ये क्या है? चलो चलो टाइप कर लो फटाफट, क्या है, क्या दिख रहा है? हिंदी में टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग। वुमन फेस, ओके, और बाकी के लोग, ओके, शेप, देखिए गौर से देखिए कि ये जो आईज है, 1 मिनट, मैं ये लेता हूँ मार्कर। हाँ, ये देखिए जो आईज है वहां पर परिंदा है। कितने परिंदे हैं ये मैं पूछ सकता हूँ अभी, आप समझ में आ रहा है? कितने परिंदे बैठे हैं? एक यहाँ पर दरख्त है लेफ्ट साइड में, ये एक परिंदा है, दो, तीन, और दो इस दरख्त के होल में बैठे। 1 tree and 3 birds। अज्जद, वेरी गुड। तो एक ट्री है और वहां पर 3 बर्ड्स है, तो ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कितने स्क्वायर है। चलो देखते हैं हम लोग स्क्वायर कितने हैं। चलो जल्दी,
16. Okay. संजू जी भी बोले 16, दौलत राम बोले 16, ऋषभ 16। देखते हैं किसका कंसंट्रेशन परफेक्ट है। अब बाकी के लोग देख रहे कि वो किधर एक्स्ट्रा दिख तो दे रहा है। मैंने स्क्वायर्स पूछा हो, कितने स्क्वायर्स हैं? 21, समथिंग बेटर। और अज्जद 16। चलो हम लोग काउंट कर लेते फटाफट, ठीक है। जो बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर है 16, और बड़ा होगा तो एक बड़ा वाला अगर काउंट करेंगे तो कितना हो गया? 17, बराबर ना। उसके बाद में लेफ्ट साइड से हम लोग ऊपर काउंट कर लेते, 4 को एक में ज्वाइंट कर लेते तो 17 हो गया, 18 हो गया। फिर लेफ्ट राइट साइड के 4 को एक साथ में अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो हो जाएगा 19। फिर नीचे 4 को एक बॉक्स में बना देंगे तो हो जाएगा 20। फिर लेफ्ट साइड का नीचे जो 4 को एक बॉक्स में बनाएंगे तो हो जाएगा 21। फिर सेंटर में अगर हम लोग 4 स्क्वायर को एक बॉक्स बना देंगे, एक स्क्वायर बना देंगे तो हो जाएगा 22। फिर लेफ्ट साइड से जो हम लोग लेंगे सेंटर का लेफ्ट साइड और सेंटर का राइट साइड वो लेंगे तो हो जाएगा वो 24 के आसपास। ऐसा करके हमारे जो सीनियर्स है वो हम लोग ने पूरे काउंट्स करा के दिखा देंगे। अभी यहाँ पर एक्चुअली मैं प्रोजेक्टर का अगर मेरे पास पॉइंटर होता तो मैं आपको बराबर से बता देता। तो ऐसे कई स्क्वायर्स हमारे जिंदगी के अंदर होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 16 दिखते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारा सिर्फ जो दिखता है उसके ऊपर होता है, उसके अंदर क्या है उस पर कम होता है। कितने लोग एग्री है इस बात? चैट में लिखिए आई। बहुत सारी जिंदगी के अंदर हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल मोमेंट आए थे, बहुत सारा चांस आया था, लेकिन हम लोग ने उसको बारीकी से देखा नहीं, उसको गौर से देखा नहीं। इसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। जैसे कि काफी आइडियाज, काफी नॉलेज सबके पास रहता है, लेकिन उस नॉलेज का यूज नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि ये कौन है, लिज्जत पापड़ की ओनर है। लिज्जत पापड़ की जो ओनर है उनका नाम है जसवंती बेन पोपट। पता है आपको? लिज्जत पापड़ खाते हैं ना? 70 रुपीज का कर्जा लेके इन्होंने साउथ बॉम्बे में टेरिस के ऊपर 7 महिलाओं के साथ में एक बिजनेस शुरू किया, और वो था लिज्जत पापड़। आज पूरी दुनिया में लिज्जत पापड़ का सप्लाई होता है, और वो महिला का नाम है जसवंती बेन पोपट। ये 45,000 प्लस, ये मैं जो आपको जो फिगर बता रहा हूँ उनके एम्प्लॉय जो है ये 45,000 प्लस एम्प्लॉय है, और उनका जो साल का टर्नओवर है 2000 से लेके 4000 करोड़ का है। पढ़ी लिखी नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि वो अपनी जो उसके पास नॉलेज था उस नॉलेज को उन्होंने यूज किया, और वो यूज कर कर अप्लाई किया। आज मेरे पास, आपके पास कितना सारा नॉलेज है? लगभग कितने नॉलेज होंगे आपके पास? मेरे से ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आई थिंक सो। लेकिन नॉलेज को खाली कलेक्ट करना और उसको अप्लाई नहीं करना, नॉलेज को कलेक्ट करना और उसको अप्लाई नहीं करना, तो नॉलेज क्या होता है? तो जो भी नॉलेज, आज देखो कितने लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज को यूज नहीं कर पाते, तो नॉलेज को यूज नहीं कर पाते। इसके वजह से कहां पर भी बिजी हो जाते हैं। जिस जगह पर हमको बिजी नहीं होना चाहिए उस जगह पर बिजी हो जाते हैं।
सो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जो कोर्स जो ले रहे हैं, कोर्स का कंटेंट क्या है। कोर्स का कंटेंट हम लोग अब बताने को मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड 40 सेंटेंस इन वन वर्ड। जैसा कुछ लोगों ने डेमो देखा होगा हमारे स्टूडेंट्स लोगों का, कि अगर हमको एक वर्ब मतलब के क्रिया, जैसे कि गो का एक वर्ब से हम 48 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कितना सेंटेंस? 48 बनाना। मतलब कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकली हम लोग सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश, इसमें हम लोग प्रोनाउंसिएशन और जो मेन हमारा वर्ब्स है, जो वर्ब्स है, वर्ब्स के एक वर्ब की वजह से 48 सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। 48 टाइप के सेंटेंस। और हम लोगों का जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स है, आज तक के जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है कि डेली का हम मिनिमम 5 वर्ब एनी हाउ याद कराते ही हैं और सुनते हैं। अगर हम लोग 5 वर्ब डेली याद करेंगे, उसके बगैर खाना नहीं खाते। वर्ब मतलब क्रिया, नए वर्ब, वो अगर हम लोग याद करते हैं तो टेंसेस की मदद से हम लोग एक वर्ब से 48 सेंटेंस बना सकते हैं। आप चैनल में जाके एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके अंदर डेमो दिए हुए, पब्लिकली डेमो दिया। फॉर्म ऑफ वर्ब सीखेंगे हम लोग, से इज, एम, आर, डू, डज। उसके बाद में तुम्हारा हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। डिड कहाँ पर यूज किया जाता है, वाज, वेयर कहाँ यूज किया जाता है, कैसा यूज किया जाता है। यही तो मेरे इंग्लिश का सीखना, और क्या बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग को क्या मालूम है, डराया गया है कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है। हम गरीब घर से हैं, हम उर्दू मीडियम से हैं, हम मराठी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम से है। तू तो हिंदी मीडियम से तू सीख नहीं सकता, तू कहाँ से सीखेगा, तुझे इंग्लिश कहाँ से आएंगी। ये डर दिमाग के अंदर डाला हुआ है, और ये डर दिमाग के अंदर डालने की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठा है कि तू सीख नहीं सकता, तुझे बोलने आएगा नहीं, क्योंकि तू हिंदी मीडियम से। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी मीडियम से जितने लोग हैं वो अच्छा से अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे से अच्छा इंग्लिश लिखते हैं, और अच्छे से अच्छा उनको इंग्लिश लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, और लोगों के सामने कम्युनिकेट करना। तो पहले सबकॉन्शियस माइंड से ये निकालना, इंग्लिश जैसा कोई आसान लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा खुला खुला लिखा हुआ है ना, PROU, ऐसा है। मराठी हिंदी में लिखा हुआ रहता है क्या? अच्छा, उर्दू में ऐसा लिखा हुआ रहता है क्या? मराठी और हिंदी की हम लोग बात करेंगे, या हमारी जो मदर टंग है या हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी। हिंदी में अगर काना, मात्रा, बिलांटी, ये सारी चीजें अगर हम लोग ने नहीं लगाई तो वर्ड बनेगा ही नहीं, और वो पढ़ना बड़े तो बहुत मुश्किल का काम। उर्दू के अंदर भी वही मामला, अरबी के अंदर भी वही मामला है। तो इंग्लिश जैसा सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर से डर है निकाल, इंग्लिश जैसा सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं। बस उसको एक ट्रेनर होना चाहिए जो आपको ऊपर बैठ के आपके पीछे पढ़ के आपको करा के देने वाला एक ट्रेनर। आई एम नॉट द टीचर, आई एम द ट्रेनर। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसको ट्रेन करने वाला हूँ। उसके बाद में देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है 20 से 30 सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ 30 सेकंड में बोलना सीखना, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन। हमारे बारे में इंट्रोड्यूस करना 2 से 3 लाइन नहीं, कम से कम 25 से 30 लाइन, वो भी 30 सेकंड के अंदर बोलना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाता है। वो सीखेंगे। ग्रुप डिस्कशन, अभी हम लोग जो है अभी धीरे धीरे सारे लोगों को ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। फिर बाद में शॉर्ट सेंटेंस ऑफ डेली यूज, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो बार बार सुबह से लेकर शाम तक यूज होता है, वो शॉर्ट सेंटेंस है। और कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है।
और शॉर्ट सेंटेंस जो रहते हैं वो होता है कि सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट होता है, काफी चीजें उसके अंदर ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं होती, वो सीखेंगे। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट फॉर्म सीखेंगे, लेटर राइटिंग सीखेंगे, स्टोरी राइटिंग सीखेंगे, काफी चीज सीखने के लिए। और ये सारी चीज हम लोग जो सीखेंगे ये इंग्लिश लाइव से हम लोग सीखेंगे। इतना सीखने जैसा है हमारा, बहुत सारी चीज सीखने जैसी है। कैसा क्या लगता है आपको कि ये चीजें जो है जो हमने कुछ बताया जो कितने लोगों का विजन बोर्ड रेडी है, कितने लोगों का गोल सेट किया हुआ है कि मेरे को मेरे लाइफ में क्या करना है, मैं किस लेवल में जाना चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं अपने सपने यहाँ से पूरे कर सकता हूँ। कितने लोगों ने ऐसे ट्रेनर के साथ में बैठ के अपना गोल सेट करा के लिया। दौलत राम जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट। तो हम लोग सिर्फ स्पोकन नहीं सीखने वाले, एक एक चीज हम लोग सीखेंगे, उसमें से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का हम सिखाएंगे। और दो चीजें सब मैंने बताया था कि 5000 का हम लोग इसमें बोनस देंगे। अच्छा, आप लोगों ने सर्च किया कभी कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की फीस क्या होती है? जो लोग प्रैक्टिकली जाते हैं इंस्टीट्यूट में या क्लास में, हमारा क्लास है, मैंने सर्च किया और आप भी अभी भी सर्च कर सकते हैं कि बॉम्बे और पुणे ये बहुत बड़े फेमस सिटियां हैं। और आपके जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां के आप सर्च कर दीजिए, आप गूगल के ऊपर कुछ भी डाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाता है। काफी लोग उसमें डाले हुए हैं। तो मिनिमम जो फीस है 12,000 से 20,000। काफी लोग फीस कितनी बोल रहे हैं। अरे मतलब घबराइए नहीं भाई, फीस 10-15,000 25,000 नहीं लेने वाला। इंपॉर्टेंट सीखना है, और एक बार बेसिक हम लोग ने सीख लिए ना, इंपॉर्टेंट क्या है बेसिक समझना। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी वीडियोस है, पूरा मार्केट पूरा यूट्यूब भरा पड़ा था। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए कि 15 दिन में इंग्लिश सीखो। क्या पॉसिबल है? लैंग्वेज सीख रहे भाई। अरे काफी लोगों को तो जैसे मेरे अनिल जी मैंने बात हुई कि सर मैं बोलते हिंदी सीखने के लिए मुझे इतना वक्त गया है जो अपनी बॉम्बे की भाषा जो है तो इंग्लिश सीखने में कैसा पॉसिबल है कि 15 दिन में और 20 दिन में 1 महीने में सीख। ये लोग काफी लोग जो है वो कंफ्यूज करते थे। जैसे मैंने एक वीडियो में बना के डाला, तो अपने दोस्त रिश्तेदार इन लोगों से पता ये बताइए कि बाबा ऐसे किसी जगह पर फंसिए मत। तो उससे क्या होता है जो लैंग्वेज सीखने का जो मूड है ना लोगों का वो खत्म हो जाता है। मैंने 2-4 लोगों को मैं खुद सब्सक्राइब किया, जानबूझ के मैंने पैसा भी भरा। उनका एक वीडियो मुझे आया था कि 200 रुपए में 60 दिन में इंग्लिश सीख। 200 रुपए वैसे भी जाके अभी खत्म हो जाएंगे। मैं सब्सक्राइब किया और मैं देखा 2-4 दिन वीडियो, हमारे स्टूडेंट्स को भी दिखाया। बोले देखिए इसकी वजह से ये इंडस्ट्री भी खराब कर रही है, एजुकेशन के अंदर से बिजनेस बना कर। मतलब जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि ये सब ऐसा सब फेक है, वो सीखने के मूड में है। अच्छा, कोई भी उम्र नहीं होता। अभी जैसा मैंने एक ऐड डाला था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कितने सारे मेरे इंक्वायरीज आई है। हाँ वाकई सीखने की कोई उम्र नहीं होता। मेरा 45 है फिर भी मैंने सीखा। मेरा जो हमारा जो ऑफ साइंस होता है, जैसे कि एग्जाम्स के टाइम में हमारा लगभग सीजन मतलब नहीं रहता है, स्टूडेंट ज्यादा नहीं रहते। तो ज्यादा स्टूडेंट उस वक्त मैं क्या करूँ, तो मैं सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग एक एक्सपर्ट से सीख लेता। 55,000 का मैंने साइन अप किया, 3 महीने में सीखा और पहला डेमो में मार दिया। कैसा ऐड करते अपना फेसबुक को तो सबका अकाउंट है ही, लेकिन अकाउंट एक अलग चीज होगी, ऐड करना अलग हो जाता है। तो सिर्फ 3 दिन के अंदर 1 वीक के अंदर 1,20,000 व्यूज हो गए। मतलब 1,25,000 तक मेरी ऐड चली गई।
वही अगर मैं 5,000 10,000 रुपये अगर पंपलेट बांटने में गया होता तो पंपलेट उठा के फेंक देता। तो डिजिटल मार्केटिंग का पावर भाई बात समझ में। तो सीखना जो है वो इंग्लिश जो सीखना है वो मिनिमम अपना जो यहाँ पर कोर्स का है वो मिनिमम 3 मंथ्स ही है, मैक्सिमम अपने ऊपर है। अब फीस जो है वो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी फीस रहती है, उतनी फीस तो हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें सीखना है। अब दूसरी चीज जो है उसके अंदर हम लोग जो 3,000 का पर्सनालिटी डेवलपमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश वो दे देते हैं। और काफी पेरेंट्स है तो पेरेंट्स लोगों के लिए पेरेंटिंग कोर्स करके एक है हमारे पास, पेरेंटिंग कोर्स हाउ टू टैकल विथ योर चाइल्ड। प्रेगनेंसी से लेकर 15 से 20 साल तक के बच्चे को किस तरह से टैकल करना है। अब जो सोशल मीडिया की जो लत लगी हुई है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिक्रमंद है, क्योंकि एज अ ट्रेनर और मेरे को ज़्यादा फिक्र होती है हमारे लोगों की कि उनको किस तरह से हम लोग बचाएं। तो वो हम लोग सीखने जाने वाले हैं। तो 2,000 का कोर्स हम लोग बॉम्बे में 12,000 का वर्कशॉप लेते थे, 2 डेज का वर्कशॉप। साहिल होटल काफी लोगों को मालूम होगा बॉम्बे में, दैट इज द 3 स्टार होटल। वहां पर हमारा सेशन होने का मेमोरी पावर था, आई एम द माइंड ट्रेनर आल्सो। 2 दिन के अंदर हम लोग पूरा बच्चे को ट्रेन करते हैं, तो वो एक आपको बोनस मिलने वाला है। और जो फीस हमारी रहने वाला है, सब लोग ये सोच रहे हैं सर फीस तो बोलिए सर। फीस जो है यहाँ पर जो हम लोग फीस लेने वाले हैं वो 6,000 रुपीज है। अब 6,000 रुपीज बोलने के साथ में लोगों को बड़े डर लग रहा होगा, 6,000 मैं लाइव सिखाने वाला। 12,000 रुपये वहां पर है, 6,000 आपसे लिया जाएगा। कितने लोग रेडी है मुझे चैट में बता दीजिए। आपको पता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि नहीं? अगर ऐसा लग रहा है मजाक कर रहा हूँ तो बोले यस। टाइप कर लीजिए। हेलो, आर यू देयर? सर बोले इतना फीस कहाँ से लाए? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये होता है, तो घबराइए नहीं, इतने फीस नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि हम सब लोगों को जनरली हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो इतना कैपेसिटी नहीं होता। हालांकि कैपेसिटी रहता है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बचपन में ये डाला जाला है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज अगर हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे जो बने हैं, जो डॉक्टर्स बने हैं, जो इंजीनियर बने हैं, उनके माँ बाप ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, उनकी वजह से आज वो डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने। आज हम अपनी कमाई से अपना खुद का माइंड को डेवलप से नहीं कर सकते। पता है मैं एक ट्रेनर बनने के पहले मैं अफ्रीका में था, दुबई में था, वहां पर मेरी जॉब थी। अफ्रीका में के अंदर मैंने मेरा 1.5 लाख रुपए सैलरी 15 से 16 साल की पहली बात कर रहा हूँ। 2005 में मैंने रिजाइन करके आया। मेरी मम्मी का डेथ हुआ था, मुझे भेजा नहीं बॉस ने। तो फिर मैं कैसा भी बीमार हुआ, जानबूझकर कैसा भी अपने आप को बीमार करा और मैं इंडिया में आ गया। और उसके बाद में आया, मेरे जो गुरु है संतोष नायर साहब, ये संजू जी बोलते हैं सर आई एम कैपेबल फॉर दिस अमाउंट बट आई नो यू आर जोकिंग। यस श्योर, क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंशन है सिखाने का है, कमाने का इंटेंशन होगा तो मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा क्यों जूम पे आऊं, मैं अपना ये काम करूंगा। लोग 200 300 500 में दे रहे, मैं 1,000 रुपये में अच्छा क्वालिटी का एक वीडियो बनाऊंगा और दे दूंगा। और आने वाले टाइम में जो लोगों को जूम पे नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों को इंटरनेट की भी प्रॉब्लम्स आती है, वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा ऐप बना हुआ है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है।
तो मैं क्या बोल रहा था कि हम जब अफ्रीका से रिटर्न आए तो मेरे जो गुरु है संतोष नायर साहब और डॉक्टर स्नेह देसाई, मैं पहले ही साइन अप किया था, मैं ट्रेनिंग लिया था उनकी, संतोष नायर साहब की, इज अ फायर रेटिंग ट्रेनर, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनका मैंने पहला सेशन अटेंड किया था 3 आवर्स का, इट्स वर्थ ऑफ 2000 रुपीज। अब 15 साल पहले जब मैं अफ्रीका में था उस वक्त मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए, तो मेरे अंदर बहुत सारा एटीट्यूड था कि 15 साल पहले अगर बात करेंगे तो मैंने ट्रेनिंग में जब बैठा तो मुझे ऐसा अंदर से आवाज आई कि ये सर बोल रहे वाकई, बोले 100 करोड़ रुपए कमाने वाले उनके ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए और वो सीख रहे हैं, और वो सर जो थे वो बाकायदा खुला आम गाली भी दे रहे थे कि तू क्या करेगा, ऐसा टुकनी के वो पता नहीं क्या सारी बात है, लेकिन बात कर रहे थे एकदम पते के, सही बात कर, जो यहाँ पर लगती थी यहाँ पर लगती थी। 1 लाख रुपए कमा रहे तो उनको क्या लगता है कि बड़ा खुर्रम हो गया क्या, बड़ा ये हो गया क्या? हाँ, लोग बोले 100 करोड़ रुपए कमा रहे, तू 1 करोड़ कमा रहे तो बड़ा ये हो गया क्या? तो आखिर कमाने का भी कितना है? तो उन्होंने बोले कि अगर मिलना है तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेना है, तो मेरा अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलेगा तो 1 लाख रुपए टेबल पर रखना पड़ेगा, उसके बाद में 6 महीने के बाद आपको डेट होगी। अब लाइव देख रहे हो, 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन होगा, उसके बाद में आप अपने घर, मैं मेरे घर, मेरा जो ट्रेनिंग टॉपिक था मैं सिखा भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने सिखाए थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जिंदगी में कभी हार नहीं माना। तो मैंने उनके साथ में ये जो सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह जो है, प्लानिंग, गोल सेटिंग, ये उन्होंने करवा के लिए थे। वो मैंने 40 डेज का ट्रेनिंग लिया था, 3.5 लाख रुपए का, उस टाइम की बात कर रहा, 15 साल। तो सीखने के लिए उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था। अब मैं बोला अभी तो आया हो खाली होके, सब रिजाइन करके आया हूँ, मैं कहाँ से लाऊं? तो माइंड के अंदर मेरे क्या था कि यस, मुझे सीखना है और मैं ट्रेनर बनूं, क्योंकि ट्रेनर की बहुत कमी है। आप भी ट्रेनर बन सकते, बहुत आसान है। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने वाला कोई आपका मिल गया ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर कैसा ट्रेनिंग दे सकते ये हम सिखाएं। अभी जो इंग्लिश जो सीखना है ना, वो सीखकर आप खाली अपने हाथ तक नहीं रखना है, क्योंकि आज पूरे देश को जरूरत है। आज मेरे पास इतने सारे लोग अभी, उनको मैं फॉलो अप करने के लिए मैं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा। इतने लोगों को मैसेज करते करते मैं पूरा दिन गया, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं बन पाया। लेकिन एज ए ट्रेनर हूँ, इसकी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इतना टाइम, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके अंदर 5 साल से 10 साल से 15 साल से घुसा के रखा हुआ है सब, कि कभी भी किसी हाल में किसी भी माहौल में आपको अगर खड़ा कर दी जाए तो कोई भी टॉपिक रहो, आप बोलने के अंदर बेधड़क बोल सकते हो, कितना सिखाएगा। तो वो वैल्यूएबल हुआ। उसके बाद में फिर 2 लाख की, फिर बाद में 1 लाख की, मैं जब भी हम लोगों को बोलते थे बस स्वेप मार दो, उस वक्त स्वेपिंग होता था और बोलते थे पासवर्ड कार्ड। तो बोलने का मतलब ये है कि सीखने के लिए सबसे पहला हम लोगों को आगे बढ़ना, फिर कोई भी हो, कुछ भी हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी मन में मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, मतलब खाने पीने के ऊपर और पहनने के लिए बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को भूल जाते हैं, क्योंकि यहां से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएगा। ये जो हम लोग जो सीखते हैं ना, कोई भी स्किल, अभी भी हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है। पता नहीं कौन कौन सा सिखाते हैं, चांद क्या कर रहा है, चांद कितना दूर है, कितना गोल है, उसके अंदर धब्बा है, उसके अंदर दाग है, शिवाजी ने ये किया, अफजल्ला खान ने ये किया, हिस्ट्री के अंदर वही सिखा रहे। उसके बाद में ज्योग्राफी के अंदर बताया आप लोगों को क्या सिखा रहे। और बहुत सारी चीज जो 10वीं तक, जो 15 साल का जो बच्चा रहता है उसको जो सिखाना चाहिए, उसके बारे में बात ही नहीं होती दूर दूर तक। अभी तक जो मैंने एमकॉम अपीयर किया, मैंने बीकॉम तो कभी रेगुलर गया नहीं, लेकिन मेरे जिंदगी के अंदर वो कभी काम ही नहीं आया जो सिखाएगा। आज के डेट के अंदर भी वही चल रहा है। मतलब आपको मालूम है कि सरकार क्या चाहती है। तो सीखने के लिए हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे, उसके अंदर दिमाग के अंदर अगर हमारा ये चीज रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्ट पड़ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो वही जिंदगी में पाते हो। मैं गरीब हूँ, गरीब रहूंगा। आज के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गरीब हूँ, अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक गरीब रहता है, गरीब ही पैदा होता है।
अंबानी के घर में जो पैदा होगा वो गरीब नहीं होगा। अरे विद मी? तो गरीबी कोई बड़ी बात नहीं, मेन चीज क्या है, चाहत, आगे बढ़ने की चाहत आप लोगों को बहुत जरूरी है। अब चाहत ही हम इंसान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये पूरी ब्रह्मांड में चला जाता है। जो हम सोचते हैं पूरी ब्रह्मांड में चला जाता है। बड़ा सोचने का, किस तरह से बड़ा सोचने का, ये हमको सिखाया गया, हम भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग को लगता था 1.5 लाख रुपए उस टाइम सैलरी लेते थे, तो ऐसा लगता था मेरे जैसा बड़ा कोई। तो बाद में जब हमको पता चला, जमीन के ऊपर उतरे, तो हमारे जो गुरु हजरत संतोष नायर साहब जो बातों के मार मारे, तब पता चला कि भाई 1.5 लाख रुपए की औकात कुछ। तो सोचने का बड़ा, और कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को कमांडिंग देने का, यस आई कैन डू इट। अब रहा सवाल फीस का, तो फीस हम लोग सिर्फ उसके अंदर लेने वाले 3600 ओनली 3600। वो भी अभी अगर आप लोगों ने उसके अंदर क्या बोलते हैं, जी पे से अगर आप पे किए तो, नहीं तो 4500 हम लोग बुकिंग अमाउंट रखें। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा बहुत सारी चीज सीखे, जैसा कि मैंने अभी ट्रेनिंग के अंदर बताया। 2 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप एमबीए करो, डॉक्टरेट करो, डॉक्टर की जब डिग्री कंप्लीट होता है, अभी इनको कंपलसरी किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स। चेन्नई के अंदर अगर आप जाएंगे तो कम से कम इसका 18-22 हजार रुपये फीस है, वो आपको मिलेगा फ्री। पेरेंटिंग मिलेगा फ्री, जिसकी शादी नहीं हुई वो अभी से सीख लेंगे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर उनके बच्चे कैसे होने वाले हैं और कौन सी पता नहीं टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो वो अभी से प्रिपेयर करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी से लेकर हमारे बच्चे को किस तरह। और अगर ये कोर्स अगर हम लोगों को नहीं चाहिए तो हमारे पास और भी कोर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का तो हम लोग ऑनलाइन नहीं लेने वाले, प्रैक्टिकली कोर्स है, बाकी ऑनलाइन के है कोर्स हमारे पास। उसके बाद में सक्सेसफुल एम्प्लॉय, आर्ट ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉय। हमारा एम्प्लॉय 15-20-25 हजार में क्यों अटकता है, क्यों आगे नहीं जाता? मैं, मेरा कैरियर मैंने हमाली से शुरू किया, मैं एक हमाल बन के गया था दुबई, और विद इन 6 to 7 मंथ मैं उधर सुपरवाइजर बना, क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था और वो मेरे पास मैं एजुकेशन लेकर गया, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी जो फीस रहने वाली है वो सिर्फ 3600। अब ओके हैं? 4500 नहीं। काफी लोग बोल रहे थे फीस कितना है, फीस कितना है? फीस कितना नहीं रहेगा, जो हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस के अंदर रहते हैं वहाँ पर कम से कम 8000 का फीस रहता है, जो बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसके अंदर फायदा क्या हो जाता है, एक तो हमारा ट्रैवलिंग बच जाता है, रिस्क फ्री हो जाते हैं, और ये जो भी हमारा का सेशन जिस दिन आपका मिस हो गया उसकी आपको लिंक मिलेंगी, वीडियो ये रिकॉर्डेड हो जाते हैं, उसकी लिंक मिलेंगी, वो 1 से 2 दिन रहेंगी लिंक, उसके बाद में ऑटोमेटिकली मिलेगी, ताकि आपका कभी सेशन अगर मिस हो गया तो आपको मेल के थ्रू लिंक मिल जाए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो खर्च जो करना है वो कहाँ पर करना चाहिए, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। कितने लोग एग्री है मुझसे? उत्तर प्रदेश पे खर्च करना है, उसको खर्च नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं ये रिटर्न्स आने, खाते हैं वो रिटर्न्स नहीं जाता, वो चला जाता है। पहनते हैं वो कितने दिन तक पहनेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए पहना, जरूरत के लिए पहना जाता है। आज हम लोग शादी की बात करेंगे ना, तो पड़ोस में शादी है या किसी रिश्ते में शादी है, तो औरतें, तुमको पता ही है, आई एम सॉरी संजू जी, तो औरतें पता है आपको 2-5 हजार का ड्रेस पहन 1-2 दिन के लिए। शादी जब होती है ना तो आजकल क्या वो शरारा वगैरह कुछ 50 हजार का, 60 हजार का कुछ ऐसा हमारे दुकान में करता है, एक खाली 2 घंटे के लिए पहनाया। वही माँ बाप ये नहीं सोचते कि ये पैसा उठा के मेरे बच्चे को माइंड को डेवलप करने के लिए अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा बच्चा भी है मेरे गांव में 1 नंबर हो सकता है, टॉप में जा सकता है। लेकिन खर्च कहाँ पर हो रहा है? जो चीज रिटर्न नहीं आएगी, सीखने में, स्किल को डेवलप करने के अंदर अगर हम खर्च करते तो वो रिटर्न। अब यहाँ पर हमारे साथ में जो संजू जी है, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर है जो सीख रहे हैं ना, ये सीखना है और लोगों को सिखाना, उस नियत से आइए, उस विजन से आइए। और वो किस तरह से सिखाना है, क्योंकि मैं इतना लोगों को सिखा नहीं सकता, पूरा दुनिया, अपने इंडिया के काफी लोगों को सीखने की जरूरत है। तो सीखकर लोगों को सिखाना,
और हम लोगों के साथ में, ये फैमिली के साथ में आपको हमेशा है, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग कनेक्टेड है, अब एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग करते हो पेमेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 के अंदर बस मिल जाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ अपना, किस तरह से शेयर करते हैं पता नहीं मुझे, लिंक कि मैं, हाँ, मेरा जो 8788504577 है, ये मेरा जीपे नंबर है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो, और सिर्फ 3000 रुपीज में आप लोगों को ये, ओनली 3000 इफ यू पे नाउ। तो कितने लोग उसके अंदर एग्री है, जरा मुझे बता दीजिए, और टाइप में कर लीजिए यस, तो मैं आपको मेरा क्यूआर कोड भेज देता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर आपको डाल देता हूँ। हेलो, कोई कंफ्यूजन? साथ में आपका जो बोनस था 5000 का, वो मैं आपको डिक्लेयर कर दिया। चैट बॉक्स में एक बार आप मुझे बता दीजिए। ये जो फेस हम लोग ने डिक्लेरेशन की हुई है, वो 3 मंथ्स का। अच्छा, वापस से एक उसके अंदर मैंने आपको ये है बताना भूल गया कि 15 डेज मनी बैक है। अगर 15 डेज में आपको ऐसा लगता कि अच्छा नहीं है, सिखा नहीं रही बराबर से, समझ में नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली मैसेज पर्सनल कर सकते हो, आप दीजिए, उसी क्यूआर कोड पे आपको पसंद। तो बता दीजिए, अभी जो हम लोग ने सेशन लिया, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया नॉलेज मिली? अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला, अच्छा लगा, तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए यस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अज्जत जी का मैसेज आया है, बाकी के लोगों के मैसेज, थैंक यू। संजीव जी थैंक यू। कुछ नया सीखने को मिला है या नहीं सचिन जी? ठीक है, स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे नहीं सीखेंगे बात की बात है, लेकिन रिलेशन तो हमारे आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपका क्या ये है, वो मुझे एक बार बता दीजिए, और किसी का कुछ प्रॉब्लम है पैसे को लेकर, तो वो भी बता सकते हैं। तो डेली के हम लोग यूज करते हैं, हम लोग देखें कि मंथली हम लोग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, और इससे कम तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काफी लोग पर आवर के ऊपर जो लाइव सिखा रहे हैं ना, 500 एंड 700 पर आवर्स के चार्जेस। दौलत राम जी, ऋषभ सिंह, अनिल जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? ये आपको क्यूआर कोड देखो, मैंने ग्रुप में डाला हूँ।
दौलत राम जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, वो पर मंथ नहीं, आप सुन लीजिए। कंप्लीट कोर्स का सिर्फ 3,000 रुपया है, कंप्लीट कोर्स का, मंथली नहीं। अगर आप लोगों को अभी देखो अजत जी का कुछ मंथ कंफ्यूज था, इसलिए उन्होंने मैसेज किए सर 3,000 पर मंथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा ये कमाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स काफी यहाँ पर है, तो मैं कुछ देना चाह रहा हूँ। तो फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन फ्री की वैल्यू आपको यूट्यूब के ऊपर मालूम पड़ गई है। तो आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्स की फीस है, ये कंप्लीट कोर्स, और 5,000 रुपये का जो बोनस कोर्स है वो फ्री है। यही बात समझ में? क्या सोच रहे हैं? तो क्यूआर कोड मैं आपको भेज चुका हूँ, कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। अच्छा, और टाइमिंग का मैं ये पूछना चाह रहा था मैं, कि 9:30 का टाइमिंग आप लोगों को प्रॉपर है, या सुबह 7 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे का, 7 या 8 बजे का टाइम? 9:30 खाना खाने के बाद में प्रॉपर है? संजू जी, सर मॉर्निंग टाइम ठीक है। मॉर्निंग टाइम सुबह 8 बजे का? यस सर। ओके, नोट करते हैं हम। टीम प्लीज नोट, 8 बजे का एक सजेशन है, देखते हैं 8 बजे के ग्रुप में कितने लोग शामिल हो जाते हैं। एक बार हम लोग चैट में करेंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे और चैट ओपन करेंगे एक बार। ओके, अनिल जी तो सुबह 7 बजे से चले जाते हैं, उन्होंने मैं ऑलरेडी बोल रहे थे। अजय तुमको सुबह 8 बजे का बेटर रहेगा, कि सोकर उठते ही 10 बजे छुट्टी, या 9:30 का बेटर रहेगा? वर्किंग प्रोफेशन आफ्टर 9 PM, ठीक, 9 बजे का भी बेटर रहेगा। 2 सेशन करने का मैं सोचने वाला हूँ, एक तो सुबह 8 बजे और एक रात के 9 बजे। अब ग्रुप में मैं डालूंगा, तो उसमें से मॉर्निंग के सेशन में कितने लोग रेडी है, और रात को 9 बजे के सेशन के लिए कितने लोग रेडी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ऋषभ जी कहाँ है? ऋषभ जी, आर यू देयर? मॉर्निंग 8 मॉर्निंग 8 अजय बहुर का भी मॉर्निंग 8 है। संजू, ठीक है, तो ग्रुप में तो डिस्कस करेंगे, और ग्रुप का मैं खोलने वाला हूँ, चैट बॉक्स जो खोलने वाला हूँ उसके अंदर सिर्फ ये ही चीजें रहेंगी, बाकी और चीजें कोई न डालेगा। ग्रुप इसलिए मैं लॉक करके रखा था, ताकि बाहर से कुछ ना कुछ डालते रहते लोग नेगेटिव न्यूज। तो 9 PM, वैसे जी 9 PM,
9 AM पर तो नहीं होगा क्योंकि 9:30 बजे मेरा इधर लाइव ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है। 9:30 का एक बैच चालू हो रहा है, प्रैक्टिकल बैच जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। देखते हैं, हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो रात में अगर बेटर पड़ेगा तो रात में 9 बजे भी बेटर पड़ेगा। 9 बजे कितने लोगों को रात में बेटर पड़ सकता है, जरा चार्ट में बता दीजिए। रात का 9 बजे। तो ये आप लोगों का एक ये अलग से मैं वो बनाने वाला हूँ आईडी। उस आईडी के अंदर आप लोगों को लिंक मिलेंगी। उस लिंक का पासवर्ड किसी को देना नहीं, इसके अंदर सिर्फ जो पेड लोग हैं वही उसके अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो मीटिंग को हम लोग क्लोज करें। किसी का कुछ सवाल? अब सवाल वगैरह हुआ ना तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास दिन के कम से कम 30-25 हज़ार मैसेज रहते व्हाट्सएप के ऊपर, तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेक्चर भी रहते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। कल 1 तारीख से काफ़ी सब लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। सो शैल वी क्लोज द मीटिंग? अगर किसी का सवाल है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। तो चलिए, अगर आपका कुछ सवाल वगैरह रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली आप डाल सकते हो। तो हम कल मिलते हैं। मैं आपको दिन में बता दूंगा कौन से टाइम पे हम लोग मिलेंगे। अभी जो बाकी के लोग जो अटेंड नहीं कर पाए उनका क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मोबाइल के ऊपर, मुझे देखना है, हमको रिप्लाई देना है। तो इसके हिसाब से हम लोग कल हम इस व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली हम लोग आपको डाल देंगे। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप लोगों को नहीं भी अगर स्पोकन इंग्लिश लेना है तो भी मुझे मैसेज कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, गुड नाइट।